नमस्कार। 137 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। शुद्ध स्वदेशी मेड इन इंडिया वैक्सीन की दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की मंजूरी मिल चुकी है। दिवाली से पहले यह बड़ी खुशखबरी आई और यह खुशखबरी आप सबको दीजिए, उन लोगों को दीजिए जो 1 साल से मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अफवाह उड़ा रहे हैं और अभी भी कुछ लोग वैक्सीन लगाने से बच रहे हैं। इसलिए यह आज की सबसे बड़ी खबर है। एक और बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने भी आज देश और दुनिया से बात की और नरेंद्र मोदी कल एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हर बार मोदी की दिवाली अलग तरीके से मनती है और इस बार भी अलग तरीके से ही मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 24 घंटे में क्या किया और अगले 24 घंटे में क्या होगा, पिछले 24 घंटे में मोदी कौन सी बड़ी खबर लेकर देश पहुंचे और अगले एक दिन में प्रधानमंत्री कौन सी बड़ी खबर देने वाले हैं, देखिए यह खास रिपोर्ट। मोदी का ये अंदाज बरसों बाद देखा है और यकीन मानिए ये मोदी की बिल्कुल वही अप्रोच है। लोगों से कनेक्ट करने की वही अप क्लोज एंड पर्सनल वाली सोच है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 7 समंदर पार भी है। हिंदुस्तानी कहीं भी हो, किसी भी उम्र के हो, मोदी का क्रेज कायम है। हर उम्र के लोगों से मोदी का पर्सनल कनेक्ट दिखता है। सबके साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री साफ साफ नजर आती है। मोदी का कनेक्ट देखिए, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, प्रधानमंत्री सबसे दिल की बात करते हैं और सबकी दिल की बात सुनते हैं। बाय बाय कर दो। मोदी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो पहले के पीएम की तरह रूटीन वर्क स्टाइल नहीं रखते। पहले यही तो होता था, देश के पीएम विदेशी दौरे पर जाते थे, पहले से एक कार्यक्रम तय होता था, कार्यक्रम खत्म, काम खत्म। मगर मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं, वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों की ऊर्जा देखते बनती है। कोई बच्चा मोदी से ऑटोग्राफ मांगता है तो मोदी सोचते नहीं, उस बच्चे को अप्रोच करते हैं। ये तस्वीर देखिए, मोदी ने इस बच्चे के हाथ पे लिख दिया नरेंद्र। इन हाथों से मोदी का नाम कुछ दिनों में मिट जाएगा, मगर इस बच्चे के दिमाग में मोदी जिंदगी भर के लिए बस जाएंगे। विदेशी दौरों पर मोदी सिर्फ हाय हेलो करके नहीं लौटते, लोगों से बात करके वापस आते हैं। ऐसा पहली बार ही है कि हिंदुस्तान से बाहर जो भारतीय रहते हैं वो मोदी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मोदी और उनके बीच में किसी डिप्लोमेटिक चैनल की जरूरत ही नहीं है। हर हिंदुस्तानी को देखते ही मोदी खुद उनके पास चले जाते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। जो लोग कहते हैं कि मोदी पॉपुलर क्यों हैं, वो ये तस्वीरें ही देख लें। मोदी इसीलिए तो देश और विदेश में पॉपुलर हैं। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ग्लासगो में मोदी से मिलते हैं,
धनतेरस की बात करते हैं और ये तक कह देते हैं कि मोदी इजराइल में बहुत मशहूर है। लाइट नोट पर इजरायली पीएम मोदी को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता भी दे देते हैं। Very good to meet you finally. It's an honor. And then there's Danteras, right? Yeah, so you know very well. I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. So Thank you you. join my party. मोदी के 5 दिनों का यूरोप टूर हैप्पी नोट पर खत्म हुआ, मगर घर वापसी से पहले मोदी को प्रवासी भारतीयों का प्यार मिला और बदले में मोदी ने सबको दिवाली वाला रिटर्न गिफ्ट भी दिया। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूरोप का टूर खत्म करके मोदी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उतरते ही बिना किसी देरी के मिशन मोड में जुट गए। इतने दूर इलाकों में कोविड-19 की वैक्सीन की रफ्तार तेज करने के लिए रिव्यू मीटिंग शुरू कर दी। 40 से ज्यादा जिलों के डीएम को बुलाया, अलग अलग राज्यों के सीएम को बुलाया और हर घर टीका का नया टास्क दिया। धर्मगुरुओं को मेरा आप सब पर भरोसा है, आप जैसी यंग टीम पर मेरा भरोसा है और इसलिए मैंने जानबूझ करके विदेश से आते ही मेरे देश के इन साथियों से मैंने मिलने का विचार किया। सारे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे। इसकी गंभीरता कितनी है ये आज मुख्यमंत्रियों ने भी दिखा दिया है। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का भी आभारी हूं। मैं फिर एक बार कहता हूं, इस बार 1 मिलियन डोज के बाद दिवाली मनाने का उमंग आया है। हम नए लक्ष्यांक पार करके क्रिसमस को उमंग से मनाएं, इस मिजाज के साथ आगे बढ़ना है। वैसे ग्लासगो से इंडिया लैंड करते ही प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर भी आए। WHO ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने मेड इन इंडिया कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी। कैपिटल और बोल्ड लेटर्स में WHO का ट्वीट देख लीजिए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इस वक्त वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रही है। WHO ने मेड इन इंडिया वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ 78% इफेक्टिव माना है। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए भी मोदी ने पूरा होमवर्क किया। यूरोप टूर के दौरान मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का मैसेज दिया। दुनिया के 13 देश पहले ही कोवैक्सीन को क्लियरेंस दे चुके हैं। मोदी सार्वजनिक तौर पर इसे मेंशन कर चुके हैं, मगर कोवैक्सीन को WHO से इमरजेंसी यूज की इजाजत दिलाने के लिए भी मोदी ने पूरी प्लानिंग की थी। G20 समिट के दौरान WHO के चीफ से मीटिंग में मोदी ने इसे जोर शोर से पुश भी किया था। यानी अब कोवैक्सीन को लेकर जो मोदी विरोधी अफवाह फैला रहे थे, एजेंडा चला रहे थे, वो सारी शंकाएं खत्म, अफवाहों का बाजार खत्म। मोदी ने आज ही इसे लेकर एक इशारा दे दिया है। सारी अफवाहों पर अब फुल स्टॉप कैसे लगेगा, इसका मंत्र दे दिया है। मुझे पता है कि आपके सामने एक चुनौती अफवाह और लोगों के भ्रम की स्थिति भी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी। और अभी बातचीत के दौरान भी आप में से कईयों ने इसका जिक्र किया है। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़ें, उनकी मदद लें, उनके छोटे छोटे वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास किए। मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुओं से लगातार मिलता रहा हूं। मैंने बहुत प्रारंभ में
सभी धर्मगुरुओं से बात कर करके इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी और सभी वैक्सीनेशन के बहुत हिमायती हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया, अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था, पोप फ्रांसिस से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। मोदी जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। विदेशों में भी इंडिया के सम्मान से लेकर देश में हिंदुस्तान के अभिमान तक मोदी के अगले कुछ घंटे उन बहादुर जवानों के बीच में बीतेंगे जो उनके दिल के सबसे करीब हैं। अब की बार भी मोदी की दिवाली सैनिकों वाली होगी। सूत्रों के मुताबिक 2019 की ही तरह इस बार भी मोदी राजौरी जिले के नौशेरा में भारतीय सेना के साथ दिवाली मना सकते हैं और कुछ इस अंदाज में अपनी और देश की बात कह सकते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं। और इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे इस वक्त जम्मू में ही हैं। वो ग्राउंड पर और फॉरवर्ड इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। मोदी के आने की खबर सुनकर सेना के जवानों का हौसला 7वें आसमान पर है और ऐसा पहली बार नहीं है, हर बार होता आया है। त्योहारों के सीजन में आप छुट्टियां मनाते हैं, मगर मोदी बॉर्डर पर सैनिकों के साथ वक्त बिताते हैं। ये मोदी का सबसे बढ़िया वक्त होता है। सोल्जर्स के साथ मोदी का ये कनेक्ट आज से नहीं, पिछले 7 सालों से नहीं, बल्कि 20 सालों से लगातार दिख रहा है, हर बार दिख रहा है। 2014 से लेकर 2020 तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। कल मोदी जब सैनिकों के बीच जाएंगे तो देश के दुश्मनों को क्या मैसेज देंगे, इशारों इशारों में आज प्रधानमंत्री ने ये भी बता दिया है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। यूरोप दौरे में मोदी के 5 दिन, दिल्ली पहुंचते ही वैक्सीनेशन पर इमरजेंसी मीटिंग, दिवाली वाले दिन सैनिकों के बीच और दिवाली के बाद यानी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ की विजिट। मोदी के काम करने का पैटर्न ही यही है। हर विदेशी दौरे के बाद देश के भीतर मोदी का शेड्यूल पहले से ही फिक्स रहता है। बॉर्डर पर सैनिकों के बीच मोदी का रिएक्शन कल भी आएगा। केदार धाम में भी बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा। इस वक्त हर लोकेशन पर हलचल भी है और मोदी के आने को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट भी है। और एक और बड़ी खुशखबरी दिवाली पर आपके लिए, पूरे देश के लिए बहुत राहत की खबर है। कल से पेट्रोल और डीजल के दाम काफी कम होने जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती होने जा रही है। आपको बता दें, कल से पेट्रोल 5 रुपए और डीजल तकरीबन 10 रुपए सस्ता किया जाएगा। फिर बता दें आपको, पेट्रोल कल से 5 रुपए सस्ता होगा और डीजल 10 रुपए सस्ता होगा। सरकार पेट्रोल डीजल पर कल से एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, इसलिए अब ईंधन के दाम कम हो जाएंगे। आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती की खबर। फिर आपको बता दें, 5 रुपए लीटर पेट्रोल, 10 रुपए लीटर डीजल आज आधी रात के बाद से सस्ता होने जा रहा है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी करके देश को प्रधानमंत्री मोदी ने वाकई दिवाली का एक तोहफा दिया है। आपको बता दें, फैसला आज ही लिया गया। ग्लासगो से प्रधानमंत्री मोदी भारत लौटे हैं और लौटते ही यह बड़ा निर्णय लिया गया। फिर से बता दें आपको कि आज आधी रात के बाद डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा और पेट्रोल 5 रुपए सस्ता किया जाएगा। मसलन दिल्ली की आप बात करें तो लगभग 110 रुपए पेट्रोल की कीमत है, तो अभी 105 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा और डीजल जो 100 रुपए के आसपास है वो 90 रुपए के आसपास आज आधी रात के बाद से मिलेगा। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही थी कि आसमान छूती कीमतों में फ्यूल की कब कटौती की जाएगी। सरकार ने दिवाली पर यह फैसला किया और बताया जा रहा है यह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय है। और इसके साथ साथ अब
यह भी देखना होगा कि जो राज्य सरकारें वैट वसूलती हैं पेट्रोल डीजल पर, वो अब क्या करती हैं। केंद्र सरकार से मांग होती थी कि वो पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाए, तो केंद्र सरकार ने वो काम कर दिया है। और अब अपेक्षा राज्य सरकारों से है, कहीं कहीं 30% तक 35% तक वैट जो है वो लिया जाता है, तो वो उसमें कटौती करके आम जनता को और राहत दी जाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने आप में बड़ी खबर है ये कि एक दिन में पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो जाएगा और इसके अलावा डीजल 10 रुपए सस्ता होने जा रहा है। आपको मैं जो वैट की बात बता रहा हूं उसमें आप देखें तो दिल्ली में लगभग 30% वैट लगता है। जो सरकार के रेट होते हैं उसके ऊपर 30% वैट लगता है, यानी 30% पेट्रोल राज्य सरकारें महंगा करती हैं। जैसे मुंबई में 26% वैट है, इसके अलावा 10 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और टैक्स लिया जाता है। कोलकाता में 25% है या फिर 13 रुपए 12 पैसे, इनमें से जो भी ज्यादा होता है वो वैट के तौर पर लिया जाता है। हैदराबाद में 35% से ज्यादा वैट वसूला जाता है। राजस्थान में 36% वैट है। तो इस लिहाज से अब यह अपेक्षा है राज्य सरकारों से भी कि ये वैट कम किया जाए। केंद्र की तरफ से जो किया जाना था वो किया जा चुका है। एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। सीधे डीजल में 10 रुपए, पेट्रोल में 5 रुपए कम कर दिया गया है। अब राज्य सरकार अगर वैट घटाती हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ और मिल सकता है आम कंज्यूमर को। परेशानी सबको हो रही थी क्योंकि पेट्रोल के दाम इस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंचे थे। जब डीजल 110 रुपए, कहीं 117 रुपए तक भी पेट्रोल, माफ कीजिएगा, बिक रहा है। डीजल 100 रुपए के ऊपर चल रहा है देश भर में। तो अब एक्साइज ड्यूटी में केंद्र ने कटौती कर दी है। राज्य सरकारें अगर वैट में कटौती करती हैं तो दिवाली का एक बहुत अच्छा तोहफा ये पूरे देश को मिल सकता है और इसमें सभी राज्यों को अब पहल करने की जरूरत है। और यह फैसला आज हुआ है केंद्र की तरफ से। प्रधानमंत्री COP26 समिट में हिस्सा लेने के लिए, क्लाइमेट चेंज समिट में हिस्सा लेने के लिए स्कॉटलैंड में थे, ग्लासगो में थे। आज वो भारत लौटे हैं और दिवाली है कल, इसलिए यह निर्णय आज लिया गया है सीधे प्रधानमंत्री के स्तर पर कि ईंधन की कीमतों में कटौती की जाए। तो दिवाली पर बड़ी खुशखबरी और सबके लिए बड़ी राहत। डीजल और पेट्रोल के दाम कल से होंगे कम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 10 रुपए सस्ता। सरकार पेट्रोल डीजल पर कल से एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, इसीलिए पेट्रोल डीजल सस्ता होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री के आज भारत लौटने पर यह फैसला उन्होंने लिया है और आप कह सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री मोदी का देश को दिवाली का तोहफा भी है। और जैसा हम पहले कह रहे थे, अब उम्मीद है कि राज्य सरकारें भी एक कदम आगे बढ़ाएंगी और वैट भी कम करेंगी ताकि पेट्रोल डीजल आम लोगों को और सस्ते दर पर मिल पाए। तो जिस बात की मांग पूरे देश में थी उसकी अब पूर्ति केंद्र सरकार ने कर दी है। जानकारी बता रहे हैं कि इसका देश की इकोनॉमी को और फायदा भी होगा क्योंकि इससे महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा। वो पैसा खरीदारी के लिए इस्तेमाल होगा, बचत के लिए इस्तेमाल होगा और इससे अर्थव्यवस्था को और तेजी मिलेगी। खास तौर पर गरीबों को और मिडिल क्लास को इस फैसले से बहुत राहत मिलने जा रही है क्योंकि ये बात सच है कि हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा था कि इतना महंगा पेट्रोल डीजल इससे पहले कभी नहीं हुआ और इसमें कमी करने की जरूरत है। कई राज्य ऐसे हैं जो गरीबों की बात करते हैं, किसानों और मिडिल क्लास की बात भी करते हैं, लेकिन ये सारे राज्य अपने यहां डीजल और पेट्रोल पर वैट के बेतहाशा रेट वसूलते हैं। अब इन सभी राज्यों को फैसला करना होगा कि उन्हें भी वैट में कटौती करनी है। दिल्ली में 30%, मुंबई में 26% वैट वसूला जाता है, कोलकाता में 25% वैट लगता है आप 1 लीटर तेल खरीदते हैं उस पर, और राजस्थान में तो ये 36% तक है, हैदराबाद में 35% तक वैट है और ऐसे और तमाम राज्यों में। और ये सूची जो भी आपने देखी है ये ज्यादातर विपक्षी दलों के राज्य थे, खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्य थे। चूंकि ये मांग विपक्ष की सबसे ज्यादा रही है तो अब केंद्र ने जब ये पहल की है तो अब सभी राज्यों को ये सोचना होगा, विपक्षी राज्यों को भी, कि वो वैट के दरों में कटौती करें ताकि लोगों को और सस्ते दर पर पेट्रोल डीजल मुहैया हो पाए। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था और इसीलिए पेट्रोल के दाम जो हैं काफी लंबे अरसे से काफी ऊंचाई पर चल रहे थे। लेकिन ये सही है कि सरकार ने ये महसूस किया कि इससे आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए एक झटके में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए दाम कम कर दिए गए, एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। अब वैट अगर घट जाएगा तो लोगों को सही मायने में दिवाली का एक अच्छा तोहफा मिलेगा और इसका ओवरऑल इफेक्ट महसूस किया जाएगा।
महंगाई पर, इन्फ्लेशन पर, खाद्यान्न में जो है राशन के सामान जो महंगे हुए हैं, उस सब पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की पूरी उम्मीद है कि आपके घर में आने वाला आम सामान, घर रोजमर्रा का सामान, राशन का सामान अब वो भी सस्ता होगा। खाने के तेल के दाम, दालों के दाम, तमाम चीजें जो महंगी हो रही थी, इस फैसले से उस पर एक लगाम लगने की उम्मीद जाहिर की जा रही है जानकारों की तरफ से। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, पूरे देश के लिए यह अच्छी खबर है कि कल से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। सीधे प्रधानमंत्री के स्तर पर यह फैसला किया गया है। एक्साइज ड्यूटी घटी है तो अब डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा और पेट्रोल 5 रुपए सस्ता आज रात 12 बजे के बाद से हो जाएगा। यह फैसला इफेक्टिव है आज रात 12 बजे के बाद से। तो बड़ी खबर है यह, पूरे देश के लिए बड़ी राहत की खबर भी है। तो पेट्रोल में 5 रुपए की कमी और डीजल में 10 रुपए की कमी की जो मांग हो रही थी वो केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है। और इसके साथ साथ अब नजरें हैं राज्य सरकारों की ओर कि क्या वो भी वैट कम करती हैं। दिवाली पर बहुत बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की तरफ से तो आ चुकी है। कई विपक्षी पार्टियों के राज्य ऐसे हैं जहां पर डीजल पर वैट बहुत ज्यादा है। अब इसके मुकाबले कुछ और राज्यों की अगर हम बात करें जिनसे आप तुलना कर सकते हैं, तो गुजरात में 20% वैट वसूला जाता है, दिल्ली में 30% है, गुजरात में 20% है, मुंबई में 26% प्लस एडिशनल चार्ज है, कोलकाता में 25% है, हैदराबाद में 35% से ज्यादा है। और इस बड़ी खबर पर अब देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देवेंद्र, एक तो बहुत अच्छी खबर है ये, किस स्तर पर कैसे ये फैसला हुआ? और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 और कॉप के बैठक के बाद आज जब यहाँ पे लौटे तो उसके बाद यहाँ पे दिन भर मंथन का दौर चलता रहा और शाम होते होते ये तय किया गया कि अनाउंसमेंट किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। इसमें इकोनॉमी के हिसाब से सामान्य तरीके से लेमन को अगर सवाल समझना हो तो जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए कीमत है तो तकरीबन रफली आप मान सकते हैं कि 47 रुपए एक्चुअल कीमत होती है और बाकी जो 53 रुपए होते हैं वो टैक्सेस होते हैं, जिसमें एक्साइज टैक्स और वैट ये दोनों होते हैं। एक्साइज टैक्स जो लगता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है, जो वैट लगता है वो राज्यों के पास जाता है। दोनों के बीच अगर रेशियो की बात कर लें तो तकरीबन 60-40 का रेशियो रहता है एक्साइज टैक्स और वैट के बीच में, रफली मैं बात कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से केंद्र सरकार को एक्साइज टैक्स का जो हिस्सा मिलता है उसमें राहत देने के लिए, आम लोगों को राहत देने के लिए फैसला किया गया कि 5 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पे ये छूट दी जाए एक्साइज टैक्स में कटौती करके, जिसका सीधा सीधा फायदा कस्टमर को होगा। अब राज्यों के ऊपर एक बड़ा दबाव रहेगा सौरभ, निश्चित तौर पे, कि जो राज्य एक तरफ खासतौर पे आप देखें तो अपोजिशन वाले राज्य कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर सवाल खड़े करते हैं और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल पे वैट बहुत ज्यादा वहां पे लगता है और उसमें कोई कोताही, कोई कमी नहीं की जाती है। अब वैसे राज्यों के ऊपर ये दबाव रहेगा कि वो भी वैट में कमी करें ताकि लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी से बाहर पेट्रोलियम पदार्थों को रखा गया है और ऐसे में उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, एक्साइज और वैट दोनों मिला के टैक्सेस लगते हैं और पेट्रोल और डीजल की अगर कीमत बढ़ रही है तो जाहिर तौर पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को रेवेन्यू का फायदा होता है। केंद्र सरकार अपने रेवेन्यू में कटौती कर रही है ताकि क्योंकि आम लोगों को राहत दी जा सके। अब जिन राज्यों में वैट खासतौर पे कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है तो वहां पे निश्चित तौर पे ये देखना होगा कि किस प्रकार से वो कटौती करके आम लोगों को राहत देते हैं। सौरभ, जैसा आपने बताया कि पैसा राज्य सरकार को भी चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए, लेकिन ये कंज्यूमर के कॉस्ट पर नहीं हो सकता। एक रिकॉर्ड लेवल पर पेट्रोल डीजल के दाम चल रहे थे, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जितनी राहत दी जा सकती थी वो दे दी है। अब खासकर वो राज्य जो एक एवरेज वैट से भी ज्यादा वैट ले रहे हैं, कम से कम उन पर ये अब दबाव बनेगा कि वो वैट की दरें कम करें। देवेंद्र, निश्चित तौर पर सौरभ बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि जो रेशियो की अगर बात कर लें तो जो टैक्सेस लगते हैं, अगर 100 रुपए को आप बेस लाइन माने तो 100 रुपए में लगभग 47 रुपए के आसपास पेट्रोल की अगर एक्चुअल कीमत होगी और 53 रुपए के आसपास उसमें टैक्सेस लगते हैं। उन टैक्सेस में एक्साइज और वैट दोनों का योगदान रहता है और अब जबकि एक्साइज टैक्स में कटौती की गई है ताकि आम लोगों को राहत दिया जा सके
तो निश्चित तौर पे राज्यों के ऊपर भी ये दबाव रहेगा कि अगर जो कि है चिंता की बात पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, लोग उससे परेशान हैं, और न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि उसका असर हम देखते हैं कि बाकी सारी चीजों पे पड़ता है। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा होती हैं तो उसका असर कई सारे प्रोडक्ट्स पे पड़ता है, और उस लिहाज से केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने का अगर ये फैसला किया है तो राज्यों के ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि कैसे अपने वैट में वो कटौती करें, अपने रेवेन्यू में वो कटौती करें, ताकि लोगों को राहत दी जा सके। यकीन, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस खबर पर अपडेट करने के लिए दर्शकों को। आज छोटी दिवाली है लेकिन योगी ने बड़ा शो किया। एक साथ 12 लाख दिए जले तो अयोध्या में इस साल भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। योगी ने रामलला की आरती की, सरयू आरती की और राम की पहड़ी से एक बड़ा संदेश दिया। अयोध्या की स्पिरिचुअल पावर से योगी की पॉलिटिकल पावर बढ़ती है, ये सब मानते हैं। आज हम पॉलिटिक्स की बातें नहीं करेंगे, दिवाली की बात करेंगे। तो कैसी रही अयोध्या वाली दिवाली, आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जो इस वक्त भी पूरी तरह राममय है। अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक। हिंदुत्व के पावर हाउस और हिंदुस्तान की आध्यात्मिक राजधानी। अयोध्या केवल त्रेता युग की दीपावली का ही साक्षी नहीं बन रहा है, त्रेता युग के विकास का भी साक्षी बन रहा है।
रहा है। सारे जितने घाट हैं सब में दिए जलाने का काम शुरू हो गया है और हर घाट में इस तरह से दिए सजाए गए हैं कि एक लाइन में 14 ऐसे और 14 ऐसे, यानी एक जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है इसमें 196 दिए हैं और ये एक घाट है। ये जो पूरे सारे घाट हैं जहां दिए जगमगाते हुए दिख रहे हैं, ये 20 मिनट में पूरे दिए जल जाने हैं। उसके बाद ये दिए 5 मिनट तक जलने चाहिए, उसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग हैं वो यहाँ आए हैं, उन्होंने एक एक घाट में गिनती की है। तो अयोध्या पूरी ये राम की पैड़ी ये दियों से जगमगा रही है इस समय। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और सरयू किनारे दीपोत्सव प्रोग्राम हो रहा है। सुरक्षा के लिहाज से शहर के बाहर से लोग सरयू किनारे नहीं आ सकते, लेकिन टीवी पर ही इन दृश्यों को देखकर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। अयोध्या वाली ये दिवाली देश और काल की सीमाओं से परे है। 7 समंदर पार अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हिंदू जहां भी हैं, वहीं से इन दृश्यों को देख रहे हैं। यहाँ पे पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, यहाँ पर रामकोट, यहाँ पर नागेश्वरनाथ, यहाँ पे कनक भवन, यहाँ पे हनुमानगढ़ी, यहाँ पर देव काली मंदिर, यहाँ पर मणिपर्वत, यहाँ पर राम जी की पेड़ी, यहीं पर, यानी वे सभी स्थलों के विकास के लिए या तो पैसा दिया जा चुका है या लाइन पर है। और शीघ्र आप देखेंगे, बहुत शीघ्र आप देखेंगे, जब अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनेगा तो भव्य मंदिर के साथ अयोध्या देश और दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या में आकर्षित करने की स्थिति में होगी। ये भी यहाँ पे केवल साल भर में मात्र कुछ लाख श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, लेकिन जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ही यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। कंचन कलश विचित्र समारे, सब ही धरे सज निज निज द्वारे। वंदन वार पताका केतु, सब ही बनाए मंगल सेतु। भगवान राम जब 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तो हर अयोध्या वासी ने सोने के कलशों को हीरे, मोती और माणिक्य से भरकर अपने अपने घर के दरवाजे पर रख दिया था। मंगल के लिए उन्होंने बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं लगाई। अयोध्या का वही स्वर्ण युग फिर से लौट आया है। केवल सरयू के किनारे ही नहीं, केवल राम मंदिर में ही नहीं, अयोध्या के हर छोटे मंदिर में आज दीप जले हैं और योगी सरकार ने भगवान के भोग की व्यवस्था की है। अयोध्या के इस घाट में राम की पैड़ी पे आज 9 लाख दिए जलेंगे और अगर हम पूरी अयोध्या की बात करें तो इन 9 लाख को मिला के 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम जन्मभूमि जहां राम मंदिर बन रहा है वो भी दियों से जगमगाएगा, उसको फूलों से मंदिर को और रोशनियों से सजाया गया है। बाकी अयोध्या के जो मंदिर हैं, मठ है, कुंड है और भगवान राम के जीवन से जुड़े जो प्रसंग हैं, उनके जो स्थान हैं, उन सब में आज कुछ इसी तरह की रोशनी हमें दिखाई दे रही है। राम चरण रति हो। सरयू के जिन घाटों पर लेजर की सतरंगी छटा बिखरी है, 5 साल पहले तक इनको कोई देखने वाला भी नहीं था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर,
30 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। अयोध्या की किस्मत का ताला तब खुला जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। योगी ने 2017 में ही अयोध्या में भव्य और दिव्य दिवाली मनाने की शुरुआत कर दी। पिछले 5 वर्षों में अयोध्या वाली दिवाली की रौनक बढ़ती ही जा रही है। सरयू तट पर भगवान राम का दरबार सजता है, प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना होती है, फिर भव्य आरती होती है और भगवान राम के राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ देश की सबसे बड़ी दिवाली आज मनाई जा रही है इस दीपोत्सव में। तो सारे जितने वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे 12,000 वॉलंटियर्स लगे हैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। और अलग अलग घाटों में बहुत सुंदर तरीके से दिए लगाए गए हैं, कहीं ओम लिखा है तो कहीं रंगोली के साथ दिए सेट किए गए हैं, तो बहुत खूबसूरत नजारा है। पहली बार यानी 2017 में 51,000 दिए जलाकर अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई। दूसरी दिवाली पर यानी 2018 में अयोध्या में 3,35,000 दिए जलाए गए। 2019 की तीसरी दिवाली पर अयोध्या में 4,04,000 मिट्टी के दिए जलाए गए। 2020 में कोरोना का संकट था, हिंदुस्तान में लॉकडाउन था, फिर भी अयोध्या में 6,06,569 मिट्टी के दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या में दिवाली का वो रिकॉर्ड आज टूट गया। 2020 में 6,06,000 दिए जलाए गए थे। 2021 में योगी ने उससे दोगुने दीपक जलवाए। दिवाली पर एक और खुशखबरी, देश को प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली का तोहफा दिया। कल से पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती होने वाली है। पेट्रोल करीब 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता किया जाएगा। सरकार पेट्रोल डीजल पर कल से एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, इसीलिए तेल के दाम कम हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी करके आम जनता को राहत देने की कोशिश है। फैसला आज ही लिया गया और अब राज्य सरकारों से भी वैट घटाने की अपील की गई है। कई गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जहां वैट काफी ज्यादा है और अब देखते हैं कि क्या राज्य सरकारें भी इसमें पहल करती हैं या नहीं करती हैं। केंद्र सरकार से सब मांग कर रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी घटाकर तेल के दाम कुछ कम किए जाएं। सरकार ने अपनी तरफ से फैसला ले लिया है, वो भी दिवाली से पहले लिया है। अब राज्य सरकारें अगर वैट कम कर देती हैं तो ये तेल के दाम और कम हो सकते हैं, आम लोगों को और राहत मिल सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।